सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हमने जो विषय पहले छोड़ा था कि चंद्रापीड़ भी कादम्बरी के विषय में सोच रहे हैं और कादम्बरी भी चंद्रापीड़ का चिंतन कर रही हैं, उसी से आगे अब क्या होता है गद्यांश में कि मधलेखा आती हैं और चंद्रापीड़ की उनसे मुलाकात होती है। और इस गद्यांश में आपका वर्णन है कि चंद्रापीड़ को शेष नामक हार दिया जाता है। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं गद्यांश। एवं मुहूर्त स्थित्वा, एवं इस प्रकार से, मुहूर्त थोड़ी देर, स्थित्वा माने ठहर कर, कादम्बरी परिजनेन निवृत्त स्नान विधि, कादम्बरी के सेवकों के द्वारा, तृतीय भक्ति एक वचन, निवृत्त स्नान विधि, स्नान आदि करा दिया गया है। ऐसा इस प्रकार से थोड़ी देर चंद्रापीड़ सुबह उठते हैं, थोड़ा ठहर कर फिर क्या करते हैं कि कादम्बरी के सेवकों के द्वारा उनको स्नान आदि जल दिया जाता है, वो स्नान आदि करते हैं। उसके बाद अर्चिता भी मत देवतः, अर्चिता अर्चना करते हैं, अभिमत देवतः जिन देव को वो मानते हैं, जो उनके इष्ट हैं। सभी लोगों के अपने अपने इष्ट होते हैं, कोई विष्णु भगवान जी को अपना इष्ट मानता है, कोई शिव को मानता है और कोई कृष्ण भगवान को। तो इस तरीके से अब अर्चिता भी अभिमत देव, अपने अर्चना करते हैं अपने देव की। कह रहे हैं कि थोड़ी देर ठहर कर कादम्बरी के सेवकों के द्वारा स्नान विधि कराने के बाद पश्चात वो क्या करते हैं, देव ईश वंदना करते हैं और क्रीड़ा पर्वतके एव सर्वम, और क्रीड़ा पर्वतक पर ही, सर्वम माने सब, आहार आदिकम, आहार जलपान, सुबह का भोजन, नाश्ता जिसे कहते हैं, उसको अहकर्म, सारे दिन की अहकर्म, दिन की दिनचर्या को चक्रे माने करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम भी अपने घरों में क्या करते हैं, उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, उसके बाद ईश वंदना करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं प्रातः का। ऐसा करके राजा ने ऐसा किया। अत इसके बाद क्रीड़ा पर्वतकस्य, षष्ठी भक्ति एक वचन, क्रीड़ा पर्वतक के प्राग भागे, पहले भाग में, सप्तमी भक्ति एक वचन, मनोहारिणी, मनोहारिणी मन को अच्छी लगने वाली, कर्तिक शिला तले, इस शिला तल पर, मणि के शिला पर तल पर क्या करते हैं, सम उपविष्ट बैठकर, दृष्टवान देखते हैं कि उन्होंने स्नान आदि करा, भोजन करा, उसके बाद वो क्रीड़ा पर्वतक के पहले भाग पर बैठकर क्या देखते हैं, सहसेव धवलेनालोकेन, सहसेव अचानक से ही, धवल सफ़ेद एकदम, श्वेत प्रकाश जैसे, आलोकेन की जिसने अवलोकन हो रहा है, सफ़ेद प्रकाश है, भव्य सफ़ेद प्रकाश है, उसके द्वारा विलिप्यमानः, पूरा आच्छादित है। क्या आच्छादित है, अंबर तलम की राजा चंद्रापीड़ पर्वत क्रीड़ा पर्वतक के पहले भाग में बैठकर देखते कि एक मनोहारिणी, जो मणि कहाँ पर देखते हैं, शिला तल पर क्या हो रहा है कि बैठे वो अंबर तल से एक ऐसी आकृति आ रही है कि जैसे वो पूरे आकाश को श्वेत कर रही हो, सफ़ेद कर रही हो, ऐसे उसको देखते हैं। अंबर तलम अद्रादृक्ष देखते हैं। मधलेखाम, और मधलेखा को कैसे क्या देखते हैं उस समय कि मधलेखा है एक आगंछन्तिम, आती हुई मधलेखा को देते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर, तस्याश्च समीपे, और उसके पास में क्या है, और तरलिकाम, मधलेखा है और तरलिका है, उसको देखते हैं। तया च, और उसके द्वारा, च माने और, शीतांशु कोप छेदे पटलके, और उसके द्वारा क्या गया है, जैसे सफ़ेद कपड़े में कि लपेटा गया है, क्या लपेटा गया है, गृहीतम शरद शचीनम, शरदकालीन चंद्रमा, शरदकालीन जो पूर्णिमा होती है उस दिन बहुत भव्य चंद्रमा आता है और उसके प्रकाश इतना दिव्य होता है कि रात्रि में प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का चमकदार उन्होंने क्या कर रखा है, दुपट्टे में जैसे लपेट रखा हो, ऐसे समान। इव उपमा अलंकार जहाँ पर इव आता है। प्रभा विशीर्णम, अत्यधिक चमकदार, अतितारम हारम, बहुत ही सुंदर हार को देखा कि मधलेखा दुपट्टे में लपेटे हुए एक सुंदर से हार को ला रही हैं। उस हार के कारण क्या हो रहा है, पूरा आकाश, पूरा अंबर श्वेत वर्ण आलोकित हो रहा है।
दृष्ट्वा देखकर, त्वा प्रत्यय है, च माने और, इदम अस्य धवलनिमः और इस धवलनिमः सफ़ेद के कारणम, उस देखकर कि ये इस सफ़ेदी का कारण था, वो जो वो हार है उसको देखकर इति निश्चिंत ऐसा निश्चय करते हैं। मन में संशय था कि आखिर ये इतना श्वेत प्रकाश हो कैसे रहा है, तो अब उन्हें पता चला कि मदलेखा एक हार लेके आ रही है जिसकी ऐसी छटा है। प्रत्युत्थानादिना, और ऐसा निश्चय करके प्रत्युत्थानादिना उठ करके समुचितिन अच्छे प्रकार से उपचार माध्यम के द्वारा मदलेखाम प्रतिजग्राह मदलेखा का स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से चंद्रापीड़ जब मदलेखा आती है तो एक हमारा सत्कार होता है, हमारे संस्कार होते हैं कि कोई हमारे घर में आता है तो हम उठकर उसका स्वागत करते हैं। इन अनौपचारिकताओं को राजा चंद्रापीड़ भी अपना रहे हैं। इसका मतलब वो शिष्ट हैं, अनुशासित हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ यही इसका आगे गद्यांश से, और फिर उसमें क्या होता है, सा तस्मिन एव मरकत ग्रावणी, वह मदलेखा भी उसी मरकत मणि से बनी हुई शिला पर मुहूर्तम थोड़ी देर उपविश्य माने बैठकर, मरकत मणि से बनी हुई एक शिला है उस पर वो भी बैठती हैं और क्या करते हैं, स्वयं उत्थाय और अपने आप उठकर चंद्रापीड़म और चंद्रापीड़ को चंदन के द्वारा अनुलिप्य लेप करके उठती हैं। और चंदन क्या करती हैं, पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि लेपन किया जाता था, चंदन आदि प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके द्वारा उनका अनुलेपन करते हुए द्वे दुकुले परिधाय और दो वस्त्रों को धारण करा के, पहले राजा ऐसे ही वस्त्र पहनते थे कि दुपट्टा ऊपर से थोड़ा नीचे से धोती, इस तरीके से परिधाय तैश्चय, और उसके द्वारा मालती कुसुम दामा भी, और मालती के कुसुमों के द्वारा आरचित शेखरम, मुकुट सा रच दिया गया हो कि मालती के पुष्प हैं। पहले उन्होंने वस्त्र, ये तैयार होने का, सज्जा करने का एक तरीका है कि मनुष्य कैसे कैसे तैयार होता है, वहाँ पर दिखाया गया है कि उनको क्या क्या करती, एक एक मतलब छोटी छोटी बातों को यहाँ पर महाकवि बाणभट्ट ने लिया है कि हम क्या क्या इसमें दिखाएं कि जो हमें स्वाभाविक लगे, जो हमारे अंतःकरण को स्पर्श करे। तो क्या करते हैं, इनके द्वारा शेखरम वो रच के थोड़ा सा मुकुट सा बना के कृत्वा तम हारम, उस हार को जो कि मदलेखा लाई थी, आदाय उवाच, उसको लाकर कहा, कुमार हे कुमार, शेष नामना हारो अयम, उन्हें बताया, उस पहले उनको सजाती है और फिर कहती है कि हे कुमार, ये शेष नाम का यह हार है। कौन सा हार है, शेष नाम का, कि ये प्रश्न आता है कि कौन सा हार राजा को दिया गया, तो शेष नामना हारो अयम भगवता, भगवान अम्बसापत्यम, भगवान अम्बसापति अर्थात समुद्र के पति ने, गृहम घर में उपागताय आए हुए, प्रचेतसे दत्ता, कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उसे क्या करते हैं, भेंट करते हैं कि ये आपके लिए उपहार है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कैसा हार है ये, कि समुद्र के पति ने जब उनके घर में वरुण देवता प्रचेतस का पुत्र हैं और उनको ये दिया था, प्रचेतस से वरुण को दिया था, पाशभृतामपि, और पाशभृता उस वरुण देव ने गंधर्व राजाए गंधर्व राज को दिया। और उन वरुण ने क्या किया कि वो हार क्या किया, इतना सुंदर था कि वो गंधर्व राज अर्थात चित्ररथ बताया था आपको, उनको दिया। गंधर्व राजे नापी, और गंधर्व राज के द्वारा किसे दिया गया, कादम्बर्यई, चतुर्थी भक्ति एक वचन, गंधर्व राज के द्वारा वो हार कादम्बरी के लिए। पहले वो हार समुद्र ने अपने घर आए हुए प्रचेतस को दिया, प्रचेतस ने वरुण देवता कहें उन्होंने क्या करा, वो हार चित्ररथ को दिया, और चित्ररथ ने क्या किया, उस हार को कादम्बरी को दिया। तया अपि त्वद वपुः अस्य, और उसके द्वारा भी, तया अपि उस कादम्बरी के द्वारा, कि तुम्हारा शरीर अस्य अनुरूपम अस्ति, तुम्हारा शरीर इस दिव्य हार को धारण करने के अनुरूप है। विभावयंती, ऐसा सोचते हुए, अनुप्रेषिता, यह हार आपके लिए प्रेषित किया गया है। जब भी हम किसी को वो देते हैं तो इसका मतलब ये चीज़, ये भेंट उनके योग्य है। अलग अलग भेंटों के प्रकार होते हैं कि जैसा राजा है दिव्य आकृति वाले, तो उसी के अनुसार उनको ये भेंट दी जा रही है। अतः अर्हति इयम, अतः इस कारण से, मानते हुए, इयम माने इसको, बहुमानम बहुत अधिक मान को, त्वत्तः महाश्वेतायापि
तुम्हारे द्वारा उनको बहुत सम्मान दिया जाना चाहिए। महाश्वेता अपि, महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस्य संदृष्टम, कुमार को ये आदेश दिया गया है, न खलु महाभागेन, कि तुम्हारे द्वारा उनको, जब उन्होंने आपका इतना सम्मान किया है तो आपके द्वारा भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस्य, कुमार को जो आदेश दिया गया था, न खलु महाभागेन मनसा अपि कार्य, तुम्हारे द्वारा वही कार्य किया जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपके द्वारा मन से? कादम्बर्या प्रथम प्रणय भंग, और जो महाश्वेता के द्वारा भी आपको आदेश दिया गया था कि कादम्बरी का जो प्रथम प्रणय है, प्रथम प्रेम है, उसका खंडन नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे स्वीकार करना चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तम तस्य, उसको, उस हार को, तस्य माने उस राजा चंद्रापीड़ के वक्ष स्थले, वक्ष स्थल पर बांध देती है। उस हार को ऐसे बांध देती है, धारण करा देती है। चंद्रापीड़स्तु विस्मय माना, चंद्रापीड़ बहुत ही विस्मित होते हैं। प्रत्यावदित, विस्मित होते हुए कहते हैं, मद लेखे, अब उसने ये सब काम कर दिया कि भाई तुम्हें ये हार तो दिया क्योंकि वो तुम्हें प्रेम करती है, तो तुम्हें भी उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो हमारा स्वयं ही सम्मान करता है। यहाँ पर ये भाव है कि राजा कादम्बरी ने आपका सम्मान किया तो आप भी कादम्बरी का सम्मान कीजिएगा, ऐसा भाव है। फिर वो कहते हैं, चंद्रापीड़ तब तक चुप हैं, उसके बाद कहते हैं, हे मदलेखे, मदलेखे निपुणासी, चतुर हो तुम, जानासी, जानती हो, ग्राह्य, तुम ग्रहण करना भी जानती हो, उत्तरावकाशम, और उत्तर के अवकाश के बिना ही, कि उत्तर भी नहीं दिया, मैंने कुछ बोला भी नहीं, उसके बिना ही, अपहरंत्यः, और उससे पहले ही, कृतम वचसिकौशलम, कि क्या कर देती हो, उस वचल कौशल को बना देती हो, कि मैंने कुछ उत्तर भी नहीं दिया, पहले ग्रहण करने में चतुर हो, देने में भी चतुर हो, और उसके उत्तर को भी देने में चतुर हो, ऐसा कहते हैं। ये तुम्हारा वचसी कौशलम, तुम्हारी वाणी का ये कौशल है। जो भी तर्क शक्ति, जो भी बुद्धिमान होता है तो अपनी बातों को कह भी देता है और उसका असर भी बहुत ही प्रभावी ढंग से होता है। इत्युक्ता, यह कहकर, कादम्बरी संबद्धाभिरे, और ऐसा कहकर कादम्बरी से संबंध, कथा भी, कथाओं के द्वारा, वार्तालापों के द्वारा, अब जिसे जो प्रिय लगता है वो उसी के बारे में चिंतन करता है। तो अब ये काम हुआ, तो अब राजा चंद्रापीड़ कादम्बरी के बारे में वार्तालाप करते हैं। इस तरीके से सुचिरम स्थित हुआ, थोड़ी देर ठहरकर, विसर्जयाम बभू मदलेखाम, और मधुलेखा उनको छोड़कर चली जाती है। मधुलेखा, यहाँ पर भाव ये है कि मधुलेखा आती है हार लेकर, दिव्य हार लेकर, राजा चंद्रापीड़ को पहनाती है और उसके बाद उनको बताती है कि जैसे कादम्बरी ने आपका सम्मान किया है, आप भी कादम्बरी को उतना ही सम्मानित कीजिएगा, और फिर उसकी कथाएं बताकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा में आते हैं, इससे भी ज़्यादा आते हैं, आप अभ्यास कार्य कीजिएगा धीरे धीरे एक एक अक्षर को पढ़कर। चंद्रापीड़ः कुत्र आहारादिकम कर्म चक्रे, चंद्रापीड़ कहाँ पर आहार आदि कर्म को करते हैं। चंद्रापीड़ः क्रीड़ा पर्वतके, क्रीड़ा पर्वत पे आहार आदि कर्म को कहाँ पर करते हैं आहार आदि कर्म, क्रीड़ा पर्वतके। चंद्रापीड़ः कीदृशीं मदलेखाम आदृक्षीत, चंद्रापीड़ ने किस प्रकार की मदलेखा को देखा था। चंद्रापीड़ः धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अंबरतलम आगच्छन्तीं मदलेखाम आदृक्षीत, चंद्रापीड़ सफ़ेद रंग के प्रकाश के द्वारा छुपा हुआ, जैसे आच्छादित किया हो, ऐसे अंबर तल से आती हुई चंद्र मदलेखा को देखते हैं। मदलेखाया समीपे का आसीत, मदलेखा के पास में कौन थी। मदलेखाया समीपे तरलिका आसीत, मदलेखा के साथ कौन आई थी, तरलिका। शरच्छिनम इव प्रभाव वर्षिणम किम कथितम, ये शरच्छिनम इव प्रभाव वर्षिणम हारम किसके लिए कहा गया कि शरदकालीन चंद्रमा के समान है, उस किसके लिए उपमा दी गई है, ये हार के लिए कहा गया है। अब आपका दूसरा गद्यांश। अच्छा, इसी के प्रश्न उत्तर पुनः। किम अस्य धवलिनः कारणम, क्या इसकी सफ़ेदी का कारण है। हारम अस्य धवलिनः कारणम,
चंद्रापीड़ः कथम मदलेखां प्रति जग्राह, चंद्रापीड़ ने कैसे मदलेखा को कहा, कैसे उनका स्वागत किया। चंद्रापीड़ः प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जग्राह। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, सर्वे एव जानन्ति यत्र अद्य गद्यांशस्य प्रणेता महाकवि बाणभट्टः अस्ति। मया चिन्तितं यत् सर्वे अवगच्छमानाः। अपरः गद्यांशः, अत्रापि यदा चंद्रापीड़ः एवं कथा इस प्रकार से कादम्बरी के विषय में वार्तालाप होते हुए उसके बाद कादम्बरी से उनका मिलन होता है और कादम्बरी की चंद्रापीड़ से क्या क्या वार्ताएं होती हैं, क्या क्या वो आपस में बातचीत करते हैं, तो उसको इस गद्यांश में दिखाया गया है। अथ अदर्शनम उपगते, अथ माने इसके बाद, अदर्शनम न दर्शनम जिनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, उपगते जाते हैं, कौन, भगवती भगवान सूर्यदेव, गभस्तिमिनम, गभस्तिमिनम अर्थात अस्त हो जाते हैं। इसके बाद जब भगवान सूर्यदेव छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तब चंद्रापीड़ः, चंद्रापीड़ गृह कुमुदन्याः तीरे, ग्रह के कुमुदनियों के तीर पर चंदन रसई, चंदन के रस के द्वारा क्षालितम साफ किए गए, कि जब भगवान सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं उसके बाद गृह कुमुदनियों के निकट तालाब के किनारे चंदन रस से छालित मतलब साफ किए हुए, हर चीज़ पर यहाँ पर स्वच्छता पर बहुत जोर दिया गया है, तो हम लोगों को सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छालितम कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों के द्वारा उपदिष्ट, शिलापट्टम अधिशिषे, शिलापट्ट पर बैठ जाते हैं, कि ऐसे शिलापट्ट पर बैठते हैं, गंदे वाले पे नहीं बैठते हैं, जिसको कि चंदन के रस के द्वारा, चंदन के पानी के द्वारा जिसको साफ किया गया हो। और कब बैठते हैं, जब कादम्बरी के सेवक उन्हें कहते हैं वहाँ पर बैठकर। कादम्बरी तो मदलेखया सह, और कादम्बरी मदलेखा के साथ, तत्र आगत्य, और कादम्बरी भी क्या करती है, वहाँ पर मदलेखा के साथ आती है। किंचित कालम स्थित्वा, थोड़ी देर ठहर कर, कृत प्रस्ताव, प्रस्ताव करती है, थोड़ी देर ठहरती है कादम्बरी वहाँ पर, और क्या कहती हैं, कथम राजा तारापीड़ः, अब क्या वार्तालाप करें, यही हमारा एक औपचारिकताएं होती हैं कि हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं तो पहले उसका पूर्व परिचय, कि वो क्या है, उसके माता पिता कौन है, कहाँ रहता है, कितनी दूर से आया है, ये सब यहाँ पर वर्णन है। कथम राजा तारापीड़, कैसे राजा तारापीड़ हैं। कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी हैं। कथम आर्य सुकनासः, आर्य सुकनास कैसे हैं। कीदृशी से उज्जैनी, उज्जैनी नगरी कैसी है। कियत ध्वनि सा, और कितनी दूर है वो उज्जैनी नगरी, कि भाई कुशलता से है या नहीं। कीदृशम भारतवर्षम, भारतवर्ष कैसा है। इत्यशेषम प्रप्रच्छ, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछती है कि माता पिता कैसे हैं, नगरी कितनी दूर है, और आप कितनी दूर से आए, ऐसे प्रश्न पूछते हुए। एवं विविधाभिश्च, इस प्रकार के विभिन्न कथा भी, कथाओं के द्वारा, सुचिरम थोड़ी देर तक, स्थित्वा ठहर कर, उत्थाय थोड़ी देर ठहरती है, फिर उठकर, कादम्बरी केयूरकम, केयूरक को इस प्रकार से प्रश्न पूछती है, उसके बाद उठ जाती है और फिर क्या करती है, केयूरक को चंद्रापीड़ समीप शाइनम, चंद्रापीड़ को समीप में स्थित, शाइनम माने शयन घर में, आदिश्य आदेश देती है कि चंद्रापीड़ को शयन कक्ष में आदेश देकर, कहाँ, शयन सौध शिखरम, सोने का जो महल है वहाँ पर, सोने के स्थान है इस प्रकार के महल में, कि अब भाई दिन छिप गया है, सूर्य भगवान चले गए हैं, तो हमारा क्या काम है, अब निंद्रा। तो आरूरोह भेज देती है और खुद भी क्या करती है, आदेश देती है कि चंद्रापीड़ वहाँ जाएं, और खुद भी क्या करती है, शयन सौध शिखरम आरूह, और खुद भी अपने सोने के कक्ष में चले जाती है। और वहाँ पर क्या करती है, तत्र अशीत दुकूल वितान, वितान लतास्तीर्णायाम, और वहाँ पर सफ़ेद रेशमी वस्त्र से बिछा हुआ जो बिछौना है उस पर शयन करती है। इसके साथ ही इसके प्रश्न उत्तर। शिलापट्टकस्य उपरि कः अधिशिषे, शिलापट्ट पर कौन सोए, कौन बैठे। शिलापट्टकस्य उपरि चंद्रापीड़ः अधिशिषे, शिलापट्ट के ऊपर चंद्रापीड़ बैठे
कादम्बरी कया सह आगतवती, कादम्बरी किसके साथ आई थी? कादम्बरी मदलेखया सह आगतवती। तृतीय विभक्ति है। कादम्बरी केयूरकम किम आदेशम दत्तवती, कादम्बरी ने केयूरक को क्या आदेश दिया? कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीड़ समीप साइनम आदेशम दत्तवती, कादम्बरी ने चंद्रापीड़ को आदेश दिया कि वो चंद्रापीड़ के साथ सोने जाए। उत्थाय का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्थाय का शाब्दिक अर्थ है उठकर। उत्त उपसर्ग, स्था धातु और ल्यप प्रत्यय इसमें है। इसके बाद अब दूसरा गद्यांश है आपका। अब दूसरा उसमें क्या होता है कि चंद्रापीड़ अपने वहाँ चला जाता है भवन में और वहाँ पर क्या क्या चिंतन करता है। आजकल निरंतर बस कादम्बरी का चिंतन चल रहा है उनका, और कादम्बरी केवल चंद्रापीड़ के बारे में सोचती हैं। ये एक स्वाभाविक वो है, क्रियाएं हैं कि जब युवावस्था आती है तो ऐसा हमारा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, नारी का पुरुष के प्रति और पुरुष का नारी के प्रति, ये है। तो अब यहाँ पर क्या करें? चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ भी, तत्रे वहीं, शिलातले, शिलातल पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, निरभिमानताम, निरअभिमान अभिमान रहित, ताम उस कादम्बरी को, अति गंभीरताम, क्या क्या गुण नजर आ रहे हैं राजा को कि निराभिमानी है, अभिमान से हीन है, और अति गंभीरता, बहुत अधिक गंभीर हैं। च माने और, कादम्बर्याः निष्कारण वत्सलताम, और कादम्बरी के निष्कारण बिना कारण के ही प्रेम, है ना। महाश्वेतया, महाश्वेता का, और महाश्वेता के अति समृद्धम, अत्यधिक समृद्ध, च माने और, गंधर्व राज लोकस्य, गंधर्व राज की, मनसा भावन, मन से चिंता करता है। चंद्रापीड़ वहाँ शिलातिल पर बैठकर कहता है कि कादम्बरी कितनी धीर गंभीर है, कितनी निराभिमानी है, कितनी उसके निष्कारण उसके मन में प्रेम है, और उसी के साथ साथ महाश्वेता का भी ये समृद्ध, मतलब बहुत ही अच्छा गंधर्व राज लोक है, ऐसा सोचते, मनसा चिंतन सोचते हैं। केयूरकेण समवायमान चरणा, और केयूरक के द्वारा चरण दबाते हुए कि सेवकों का कार्य होता है कि वो राजा के पैर दबाएं, सिर में मालिश करें, इस तरीके का वर्णन किया गया कि ऐसे नहीं, खुद तो लेटे हुए हैं ऐसे और उधर उनके पैर भी दब रहे हैं, ऐसा सचित्र वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है कि कोई मानो कोई नाटक सा चल रहा हो या हम कोई पिक्चर देख रहे हो। क्षणादिव, क्षण से, क्षणादिव क्षणदाम छपितवान, क्षण मतलब समय, थोड़े से समय में ही, क्षणदाम रात्रि को, छपितवान माने बिता देता है। उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है कि उधर राजा चंद्रापीड़ उनके बारे में सोच रहे हैं, केयूरक उनके पैर दबा रहे हैं, और ऐसे सोचते सोचते ही पूरी रात्रि उन्होंने क्या करा, क्षण के समान कुछ ही पलों में व्यतीत कर दी। जब हम किसी का चिंतन करते हैं, किसी को स्मरण करते हैं तो ऐसा होता है। अथ इसके बाद समुद्गते सवित्री, और समुद्गते अथ इसके बाद पहले अस्त हुए थे, सूर्य भगवान का एक चक्र है, सृष्टि का क्रम है, रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात, अब जो है पुनः सूर्य भगवान, अत इसके बाद समुद्गते सवित्री, उत्पन्न होने पर सूर्यदेव के शिलातलात, शिलातल से उत्थाय चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ उठकर क्या करते हैं, प्रक्षालित मुख कमलम, अपने मुख को, जैसे हम उठते हैं सुबह तो मुख को धोते हैं, ये बताया जाता है कि सुबह उठकर अपनी स्वच्छता कीजिए। कैसा मुख है उनका, कमल के समान सुंदर है राजा, ऐसा। कृत संध्या नमस्कृति, फिर से संध्या वंदन, संध्या वंदन जरूरी है, कोई भी जो भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो उनका स्मरण सुबह अवश्य ही करें, और बच्चे हमें भी करना चाहिए, ये ही हमारी संस्कार हैं, इन्हीं से धीरे धीरे हम परिपुष्ट होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। गृहीत तांबुलम, और फिर क्या किया, पान लिया उन्होंने, और फिर क्या किया, हे केयूरक, केयूरक को आदेश दिया, विलोक्य देखो, देवी कादम्बरी प्रबुद्धा व नवा, और केयूरक को आदेश दिया कि अब देखो कि देवी कादम्बरी जागी या नहीं, प्रबुद्धा व नवा, क्वा सा तिष्ठति, वह कहाँ है, इत्यवोचत ऐसा कहा। गत
निवृत्तेन गत गया केयूरक और वापस आया, जैसे हम जाकर आता हूँ, जाकर आ गया, ऐसे इस माध्यम से तेन माने उसके द्वारा कहा गया, केयूरक गए वहाँ देखने और वापस भी लौट के आए, ये है इस शब्द का अर्थ। गत प्रति निवृत्तेन कि मैं गई और वहाँ से वापस देखकर आई। इस प्रकार से हे देव मंदार प्रसादस्य मंदार भवन के अधस्तात् नीचे, मंदार भवन है उसके नीचे, अंगण सौध वेदिकायाम, अंगण जो सफ़ेद रंग की चूने से पुती हुई है, वेदिका उस पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, महाश्वेतया से महाश्वेता के साथ, अवतिष्ठते बैठी हुई हैं। कि केयूरक ने बताया, उन्होंने आदेश दिया कि देखो कादम्बरी, रात भर तो कादम्बरी के विषय में सोच रहे हैं, अब सुबह उठकर भी कादम्बरी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कादम्बरी को देख के आओ, जगी या नहीं जगी। तो केयूरक वहाँ जाता है और वापस लौट कर आता है कि हाँ हे भगवान जग गई हैं, और वो वहाँ पर सफ़ेद चूने से पुती हुई उस पे उत्पीठिका पे या चार दीवारी पर क्या है, वेदिका पे महाश्वेता के साथ बैठी हुई हैं। इत्यावेदित ऐसा कहते हैं। ताम आलोकितम उसको देखने के लिए आजगाम जाते हैं। जब वो ऐसा सुन लेते हैं, देखने जाते हैं। दृष्टवा च और देखकर, कादम्बरी समुपसृत्य कादम्बरी के पास जाकर, तस्याम एव उसी ही, सुधा वेदिकायाम उसी ही चूने से पुती हुई वेदिका पर, पीठिका पर बैठ जाते हैं। विन्यस्तम आसनम उसी पर बैठ जाते हैं। इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं आपके, ये आपके परीक्षा में आएंगे। चंद्रापीड़ः कादम्बर्याः काम विशेषताम अविचारयत, चंद्रापीड़ः कादम्बर्याः निरभिमानताम अतिगंभीरताम विशेषताम अविचारयत। चंद्रापीड़ः किमिव क्षणदां क्षपितवान्, चंद्रापीड़ः क्षणदा इव क्षणदां क्षपितवान्। चंद्रापीड़ः केयूरकं किम अवोचयत, चंद्रापीड़ः केयूरकम अवोचयत, हे केयूरक विलोक्य देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा, सा तिष्ठति, हे केयूरक देख के आओ कि कादम्बरी उठी या नहीं उठी और वह कहाँ बैठी है। प्रसादस्य नाम किम आसीत, उस भवन का नाम क्या था, उस भवन का नाम था मंदर प्रसादम आसीत। ये आज हमने यहाँ पर छोड़ा कि चंद्रापीड़ रात्रि को थोड़े ही समय बिता देता है, संपूर्ण रात्रि को, और उसके बाद कादम्बरी से मिलने जाता है और उसी चबूतरे पर बैठ जाता है जहाँ कादम्बरी बैठी है। अब आगे की कथा आगे कि क्या होता है इसमें, ये रोचकता आपके मन में बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।